4 सितंबर 1944 की एक रोशन, साफ और पुरामीद सुबह थी, जब जर्मनी के खूबसूरत और तारीखी शहर आखिन की फ़ज़ा में नई ज़िंदगी की खुशबू रची बसी थी। लोग जंग अजीम दोम के खौफनाक इसरात से निकलकर एक नए दौर में दाखिल हो रहे थे और दुनिया तरक्की, अमन और तरक्की की तरफ बढ़ रही थी। इसी सुबह आखिन एयरपोर्ट पर मामूल से हटकर गैर मामूली हलचल देखी गई, क्योंकि सेंटियागो एयरलाइंस की एक बीन इलाक़वामी परवाज़ फ़्लाइट नंबर 513 ब्राज़ील के शहर पोर्टो एलेग्रे के लिए रवाना होने को तैयार थी। एक तवील सफ़र जो बहरे ओकियानूस को उबूर करते हुए जनूबी अमेरिका ले जाता। ये परवाज़ एक जदीद लॉकहीड सुपर कॉन्स्टलेशन तैयारे में हो रही थी, जो इस दूर का एक शानदार, काबिल एतमाद और मजबूत तरीन हवाई जहाज़ माना जाता था। इसमें सवार थे 88 मुसाफिर, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे, उम्र रसीदा, नौजवान और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे, और इन सब के हमराह 4 अमले के अफराद भी मौजूद थे, जिनमें नमाया नाम कप्तान मिगुएल विक्टर कियोरी का था। एक ऐसा पायलट जो न सिर्फ तजर्बाकार था, बल्कि हवाबाजी की दुनिया में अपने सुकून, महारत और फैसला साजी के लिए मारूफ था। तैयारा अपनी रवानगी से कबल मुकम्मल मायना और तैयारी से गुजर चुका था। कप्तान और उसका अमला हर मुमकिन हिफाजती चेक मुकम्मल कर चुके थे। मौसम भी बिल्कुल साफ, प्रसकून और परवाज़ के लिए साजगार था, और ख़ुद कप्तान ने कोपायलट से मुस्कुराते हुए कहा, आज का सफ़र एक खूबसूरत सफ़र होगा। बादलों के पार एक नई दुनिया हमारा इंतज़ार कर रही है। तैयारे में सवार मुसाफिरों में से कोई ब्राज़ील में नए कारोबार के ख्वाब देख रहा था, तो कोई अपने ख़ानदान से तवील उर्से बाद मिलने जा रहा था। कुछ नौजवान एक बेहतर मुस्तकबल के इरादे से जा रहे थे, और बच्चे जो खिड़कियों से झांक रहे थे, वो हैरत में डूबे इस आड़ने वाले दीव को जादुई मखलूक समझ रहे थे। उनके चेहरे मुस्कुराहटों से चमक रहे थे, और माँ बाप उनको दिलासा दे रहे थे कि जल्द ही वो समंदर पार किसी नई दुनिया में होंगे। ठीक सुबह 7:15 पर तैयारे ने धीमी गर्ज के साथ रनवे पर दौड़ना शुरू किया, और चंद लम्हों में जमीन से बुलंद होकर नीले आसमान की विसातों में महवे परवाज हो गया। नीचे रह जाने वालों ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा, मगर ये जाने बगैर कि वो लम्हा महज रुखसती नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बिछड़ जाने का इशारा था, क्योंकि ये परवाज़ एक ऐसे राज का हिस्सा बनने वाली थी जो आने वाले कई इशरों तक इंसानियत को हैरान, परेशान और मुज़तरिब रखेगा। शुरू में परवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी। एयर होस्टेस अपने खुश अखलाक अंदाज में मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट्स पेश कर रही थीं। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ खिड़कियों से बाहर बादलों के नज़ारे में महू थे, और कुछ नींद की आगोश में जा चुके थे। हर चीज़ एक पुरअमन सफ़र की तरफ इशारा कर रही थी। मगर जैसे ही तैयारा बहरे ओकियानूस के वसत में पहुंचा, अचानक इसका राबिता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कट गया। न कोई रेडियो सिग्नल, न कोई SOS पैगाम, न कोई वार्निंग। रीडार पर जो छोटा सा नुक्ता उसकी मौजूदगी की खबर दे रहा था, वो अचानक गायब हो गया, जैसे किसी ने बटन दबाकर उसे मिटा दिया हो। एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम में खौफ, हैरत और उलझन की फजा छा गई। फौरी तौर पर हंगामी राबते शुरू किए गए, दूसरे रीजन्स को मुत्तला किया गया, मगर फ़्लाइट 513 मुकम्मल खामोशी में गुम हो चुकी थी, जैसे हुआ में तहलील हो गई हो। इस वाक़ये ने न सिर्फ एविएशन हुकाम को चौंका दिया, बल्कि दुनिया भर में सनसनी फैला दी। फौरी तौर पर एक बीन-अल-अक़वामी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ब्राज़ील, फ्रांस समेत कई ममालिक की बहरी और फ़ज़ाई अफवाज ने हिस्सा लिया। सोनार, जहाज़, हेलीकॉप्टर, रेडार और हर मुमकिन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, ताकि तैयारे के मलबे का कोई निशान मिले। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर बहरे ओकियानूस की हज़ारों मील लंबी सतह और गहराई में कोई मलबा, कोई ईंधन की तह, कोई लाइफ जैकेट, कोई लाश, हत्ती कि एक पर्जा तक न मिला। बलाखिर कई हिफ्तों की नाकाम कोशिशों के बाद हुकाम ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि फ़्लाइट 513 किसी नामालूम हादसे का शिकार होकर समंदर की तह में दफन हो चुकी है। तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया, और उनके लवाहिकीन को कानूनी तौर पर मुतला करके फ़ाइल बंद कर दी गई। कुछ उरसे बाद सेंटियागो एयरलाइंस ने माली नुकसान और बदनामी के बायस अपना कारोबार बंद कर दिया, और यह दास्तान आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ के सफ़हात में दफन हो गई। मगर जो बात कोई ना जानता था वो ये थी कि ये कहानी अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, बल्कि ये अभी सिर्फ शुरू हुई थी,
क्योंकि 35 साल बाद बिल्कुल इसी मकाम पर जहां वो परवाज पहुंचना चाहती थी, यानी ब्राजील के शहर पोर्टो अलेग्रे में 12 अक्टूबर 1929 को अचानक एयरपोर्ट के रेडार पर एक नामालूम तैयारा जाहिर हुआ, जो न किसी शेड्यूल में शामिल था, न उसने कोई शनाख्ती सिग्नल दिया और न ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। वो सिर्फ खामोशी से एयरपोर्ट के गर्द चक्कर लगा रहा था, जैसे वो लैंडिंग की इजाजत चाहता हो मगर कुछ कहने के काबिल ना हो। सिक्योरिटी उदारे अलर्ट हो गए। रेडार कंट्रोलर्स ने बार बार रेडियो पर कॉल की, मगर दूसरी तरफ मुकम्मल सकूत था। सिर्फ जामिद बरकी सरसराहट सुनाई देती थी और फिर हैरत अंगेज तौर पर वो तैयारा निहायत महारत से मुकम्मल कंट्रोल में बगैर किसी झटके के रनवे पर लैंड कर गया। और जब एयरपोर्ट के अहलकार उसके करीब पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन न आया, क्योंकि तैयारा वही था, एक पुराना लाख हेड सपर कैंसलेशन, जिस पर वाज़ेह तौर पर सैंटियागो एयरलाइंस का लोगो चमक रहा था। वही तैयारा जो 1954 में गायब हो गया था। और सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि उसके इंजन अब भी चल रहे थे, जैसे वो अभी फ्लाइट से उतरा हो। जब सिक्योरिटी टीम ने दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर इंसानी तारीख का सबसे खौफनाक और नाकाबिल यकीन मुशाहदा बन गया। हर नशिस्त पर एक मुकम्मल इंसानी ढांचा बैठा हुआ था। उनकी सीट बेल्ट्स जमी हुई थीं, कपड़े सलामत थे, कोई घबराहट, कोई शूर, कोई टूट फूट नहीं। और काकपट में कप्तान मैगुइल का ढांचा यूं झुका हुआ था जैसे वो अब भी तैयारा कंट्रोल कर रहा हो। उसके हाथ हड्डियों के थे मगर कंट्रोल पैनल पर जमी हुई गिरफ्त में थे। तैयारे के अंदर कोई बदबू, कोई गलने सड़ने के आसार न थे। सब कुछ वैसा ही था जैसे वक्त वहां 1954 में ही रुक गया हो। माहिरीन हैरत में डूब गए। एक तहकीकाती टीम जिसमें मशहूर मुहक्किक डॉक्टर सील्जो अटलियो भी शामिल थे, तैयारे का तफसीली मायना करने पहुंची और उन्होंने उस मंजर को इंसानी फहम व इदराक से बाहर करार दिया। मुख्तलिफ नज़रियात सामने आए। कुछ ने कहा तैयारा टाइम वार्प, यानी वक्त के भनूर में दाखिल हो गया था, जहां 35 साल का अरसा एक लम्हा बन गया। मगर तैयारे के अंदर वक्त थम चुका था और इंसानी जिस्म हयातियाती अमल के तहत मर गए। कुछ ने उस वाक़ये को खलाई मखलूक से जोड़ा कि शायद तैयारे को अगवा करके उस पर तजर्बात किए गए और फिर वापस छोड़ दिया गया। कुछ साइंसदानों ने कहा कि फ़्लाइट 513 किसी मुतवाज़ी कायनात में दाखिल हो गई थी और 35 साल बाद वापस लौटी। लेकिन उन तमाम नज़रियात के बावजूद सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मुसाफिर मर चुके थे तो इंजन कैसे चल रहे थे? तैयारा कैसे लैंड हुआ? कप्तान की हड्डियों वाले हाथ कंट्रोल्स पर कैसे जुड़े रहे? इस पर इसरारियत ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, मगर ब्राज़ील की हुकूमत ने फौरी तौर पर खामोशी अख्तियार की। तैयारे को सरकारी तहवील में लेकर तमाम शवाहिद खफिया कर दिए और उसके बाद इस वाक़ये पर कोई बाज़ाब्ता बयान या वजाहत जारी नहीं की गई। सिर्फ डॉक्टर इटलियो ने एक मुख्तसर बयान में कहा, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा गैर मामूली और नाकाबिल फ़हम मामा है और शायद उसका जवाब हमें कभी न मिले। और आज इतने बरसों बाद भी फ़्लाइट 513 की कहानी एक ऐसा सवाल बनकर फ़ज़ा में मुअल्लक़ है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वक्त, कायनात, मौत, हयात, फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और हकीकत क्या है। क्या हम वाकई हर चीज़ जानते हैं या हमारी अक्ल अभी भी एक महदूद दायरे में कैद है और असल सच कहीं वक्त की किसी तह में दफन, किसी और जहान में पोशीदा या किसी ऐसे दरवाजे के पीछे बंद है जिसे खोलने की हम में हिम्मत या ताकत अभी तक नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी और मज़ा आया तो उस पर एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें पता चलता है कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमें और ज़बरदस्त, दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बनाने का हौसला देता है।